हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन द एनिमी रिटन बाय पर्ल एसबर्ग, और अब तक आपने स्टोरी में देखा था कि किस तरह से शुरू में डॉक्टर सदाव उस अमेरिकन प्रिजनर, उस एनिमी, उस जो कि जापान का दुश्मन है अमेरिका, क्योंकि वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है तो वो एनिमी है, और कैसे जो है डॉक्टर सदाव उसकी जान बचाते हैं। आपने देखा किस तरह से जो है उनका रिस्पॉन्स, जो रिएक्शन आता है सर्वेंट्स का, वो सब लोग काम छोड़ के चले जाते हैं। डॉक्टर सदाव फाइनली, हाना बहुत परेशान है, उससे बहुत डर है, डॉक्टर सदाव की रेपुटेशन का बहुत डर है, बच्चों के फ्यूचर का बहुत डर है कि अगर ये मामला बाहर निकला तो सब लोग सदाव को जो है एक ट्रेटर, एक देशद्रोही की तरह लेंगे, और बहुत ही जो है परेशान है, बहुत ही पजल है, बहुत दुखी है। और डॉक्टर सदाव जो है वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि ये उनको भी लग रहा है कहीं ना कहीं हाना परेशान है, सारे सर्वेंट्स जा चुके हैं। अब यही डर है। एक आपने देखा कि पीछे एक जैसे कोई एक मैसेंजर आता है, कोई मैसेज लेके आता है कि डॉक्टर सदाव को जनरल ने बुलाया, तो बड़े डर जाते हैं शुरू में तो कि पता नहीं क्या मामला है। फिर बाद में पता चलता है कि डॉक्टर जो जनरल जो है, जनरल एक अपने चेकअप के लिए डॉक्टर सदाव को याद किया है। ये बात अभी तक बाहर पता नहीं चली है कि डॉक्टर सदाव ने एक दुश्मन देश के, एक एनिमी कंट्री के जो है सोल्जर को या आर्मी पर्सन को जो है अपने घर में शेल्टर दे रखा है और उसको उसका इलाज कर रहा है। तो बहुत डरे हैं। डॉक्टर सदाव फाइनली इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, गेट रिड, राइट। तो डॉक्टर सदाव इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, गेट रिड करना चाहते हैं, बट कैसे? अब इसके लिए डॉक्टर सदाव क्या करते हैं? डॉक्टर सदाव जो चीफ ऑफ पुलिस है उनको अपने एक लेटर लिखते हैं, और लिख के पूरा नहीं कर पाते हैं, हाफ रिटर्न लेटर को जो है या इनकम्प्लीट लेटर को अपनी सीक्रेट ड्रॉर में रख देते हैं। और फिर डॉक्टर सदाव जो है अब फाइनली डिसाइड करते हैं, और डॉक्टर सदाव जो है जनरल को बता भी देते हैं सारा मैटर, पर जनरल जो है वहाँ पे अपना कोई एक्शन दिखाने के बजाय ऐसा सोच रहे थे डॉक्टर सदाव कि पता नहीं शायद क्या हो। तो लेकिन जनरल जो है अपनी खुद की हेल्थ को लेके इतना कंसर्न है, इतना चिंतित है, उसे कंट्री याद नहीं रहती है। जापान का नेशन फर्स्ट वाली बात जो है उसे याद नहीं रहती। वो अपने ही उस बीमारी में जो है अपने बारे में सिर्फ सोचता है, और डॉक्टर सदाव को कहता है ठीक है, ये तो बहुत बुरी बात हुई कि उसे तुम्हारा ही घर मिला। लेकिन अब जो है जनरल जो है उसको बात को बिल्कुल बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि जनरल को भी डर है कि कहीं अगर डॉक्टर सदाव को कुछ हो गया तो उसका इलाज कौन करेगा। जैसा आपने पढ़ा था कि जनरल ने कहा कि मैं और किसी सर्जन पे विश्वास नहीं कर सकता, भरोसा नहीं कर सकता, रिलाई नहीं कर सकता, मैं उन पे रिलाई नहीं कर सकता, पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करें ऑपरेशन टेबल पे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो, तो मैं जो है उन पे रिलाई नहीं कर सकता। रिलाई करना यानी भरोसा करना, किसी पे आप भरोसा कर सकते हो। तो डॉक्टर सदाव जो सॉरी जनरल जो है वो रिलाई नहीं करते हैं, राइट। तो वो इसीलिए वो जो है कहते हैं कि यस। अब वो एक बीच का रास्ता जनरल निकालता है कि हम जो, मैं तुम्हारे घर पे अपने पर्सनल एसेसिन्स यानी किलर्स, मैं उनको भेजूंगा, और तुम वो उसको मार देंगे, उसको और उसकी डेड बॉडी को, उसके बॉडी को भी जो ठिकाने लगा देंगे, और बात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर सदाव भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। अब उस रात डॉक्टर सदाव आते हैं। हाना उसे ये सब नहीं बताते, क्योंकि हाना हो सकता है इस सब चीज़ों से, जो किलिंग है ये वो, उससे डर जाए, तो हाना से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं। उस रात डॉक्टर सदाव बहुत बुरी तरह से, मतलब सो नहीं पाते हैं, बैडली स्लेप्ट कहते हैं। वो कभी उठते हैं, कभी कोई भी आवाज़ होती है तो उनको ऐसा लगता है, जब होता है ना कई बार हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं तो हमें वैसा ही हम लोग एज्यूम करने लग जाते हैं। तो जैसे कोई आवाज़ होती है तो डॉक्टर सदाव को लगता है कि शायद वो किलर्स आ गए हैं, एसेसिन्स आ गए हैं। जैसे कोई टहनी की टूटने की आवाज़, या किसी के धमाक से गिरने की आवाज़, कूदने की आवाज़, ऐसा कुछ सोचते हुए डॉक्टर सदाव बेचैनी के साथ रेस्टलेस रात गुजारते हैं। और उसके बाद जो है देखते हैं अब आगे कहानी में क्या होता है। लेट्स सी। ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू गेस्ट रूम। और अगली मॉर्निंग जो है डॉक्टर सदाव बहाना बना के उस प्रिजनर जो है, जो अमेरिकन है टॉम, उसके रूम में जाते हैं। वो चेक करने के लिए जाते हैं, कहीं वो क्या हुआ, देखते हैं क्या उसका काम तमाम कर दिया गया। If the American were gone, he then could simply tell Hannah that so the general had directed. और वो ये चेक करने गए थे कि अगर ऐसा हो जाता है जैसा जनरल ने कहा था कि मैं उसको मरवा दूंगा, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं हाना से कह दूंगा कि जो सिंपली जनरल ने ऐसा कहा था, इसलिए जो है मैंने ऐसा किया है। But when he opened the door, right, but when we opened the door, he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head. लेकिन जब डॉक्टर सदाव आगे देखते हैं तो वही शेगी, उसी तरह उसके जो बाल बिखरे हुए हैं, वही ब्लॉन्ड यानी उसका बिल्कुल जो व्हाइट कलर का जो है ब्लॉन्ड
उसको जो सर नजर सॉरी ब्लॉन्ड हेड, जो गोल्डन उसके बाल है, बिल्कुल वैसा जो उसके बाल दिखाई देते हैं, मतलब वो वही है। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ स्लीप एंड क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। और डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि बड़ा शांति के साथ सो रहा है, तो डॉक्टर सदाओ दरवाजा फिर से बंद कर देते हैं। ही इज asleep, he told Hannah, he is almost well to sleep like that। तो कहते हैं कि अब हाना से छिपाते हैं कि ये सारी बात अभी बताई नहीं है, तो कहते हैं हाँ वो सो रहा है। he told Hannah, he almost well to sleep like that, what shall we do with him? Hannah whispered her old refrain, old refrain। हाना जो है कहती है कि हम इसका क्या करेंगे, राइट। पहले से ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, तो डॉक्टर सदाव कहते हैं वो अब वेल हो गया, क्योर हो गया, अब आराम से सो सकता है। व्हाट शेल वी डू विथ हाना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेन। रिफ्रेन कहते हैं टेक। पोइम में आप देखते हैं बार बार एक वर्ड आता है, हम होंगे कामयाब, वी शेल ओवरकम, वी शेल ओवरकम। जो बात बार बार दोहराई जाती है उसको टेक, हिंदी में टेक कहते हैं, इंग्लिश में रिफ्रेन कहते हैं। और बार बार कोई एक ही बात करता है, एक ही चीज़ पूछता है, तो हम उसको रिफ्रेन कहते हैं। तो हाना की वही बात बार बार यही पूछ रही है, हम इसका क्या करेंगे। सदाओ शुक हिज हेड, आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, ही प्रॉमिस्ड। बोला मैं 1 या 2 दिन में सब कुछ डिसाइड कर दूंगा, आई प्रॉमिस। But certainly he thought the second night must be the night. The rose a wind that night, and he listened to the sounds of bending bow and whistling partitions। तो रात को जो है certainly he thought, आज शायद रात को जनरल के सॉरी किलर्स आएंगे और आज काम तमाम कर देंगे। There rose a wind that night, and he listened to the sound of bending bow and whistling partitions। रात को तेज आंधी चल रही थी, तो पार्टीशंस के अंदर से जो खिड़की में से उसमें से आवाज़ आती है सरसराट की, उस तरह की पौधों की पेड़ों की आवाज़ जो है, क्योंकि एक विंडी नाइट थी। हाना वॉक टू, ought we not to go and close the sick man's partition, she asked। तो जब इतनी आवाज़ हो रही थी तो हाना ने पूछा क्या हम उस बीमार, सिक जो है ना बीमार के, ought to जैसा कि मैंने आपको बताया था शुड की तरह चाहिए, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जाके उसकी जो है पार्टीशन खुला है उसको बंद कर दें, बहुत विंडी नाइट है। No, Sadao said, he is able now to do it for it himself, but the next morning the American was still there। तो डॉक्टर सदाओ मना कर देते, नहीं नहीं वो है, कि डॉक्टर सदाओ के मन में कुछ और ही चल रहा है, वो सोच रहे हैं कि आज किलर्स आएंगे इसको मार देंगे, बट वो कहता नहीं नहीं अपने आप कर लेगा, अब है वो इस लायक, ऐसा हेल्दी हो गया है कि कर सकता है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह जो प्रिजनर जो था वही है, यानी उसको आज भी जो है नहीं मारा गया। The wind changed quite rain, and the garden was full of the sound of dripping right ales and running springs। Sadao slept a little better, but he woke at the sound of the crash and leaped off his feet। और सदाओ जो है अब रात का विंड जो मौसम था, विंड भरा, वो अब किसमें, रेनी मौसम में बदल चुका है। और सदाओ जो है स्लेप्ट ए लिटिल बेटर, आज जो है सदाओ कुछ अच्छे थोड़ी बेटर, 2 दिन पहले से परेशान थे, इनका इंतजार कर रहे थे, राइट, आज कुछ बेहतर सोए हैं। ही वॉक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लिप टू हिज फेट, और वो जो है आवाज़ से, साउंड से जो है उठ जाते हैं। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। व्हाट वाज दैट, हाना क्राइड, तो आवाज़ आती, हाना बोलती किस चीज़ की आवाज़ है, क्या है। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, वेल यानी रोना, तो बच्चा भी हाना की आवाज़ को सुन के उठ जाता है और रोने लगता है। आई मस्ट गो एंड सी, बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। तो हाना कहते हैं मैं देखती हूँ कौन है, तो डॉक्टर सदाओ जो है उनका हाथ होल्ड कर लेते हैं, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड है, राइट। व्हाट इज द मैटर विद यू, डोंट गो, ही मटर्ड डोंट गो। बस सदाओ इतना ही कहते हैं, नहीं मत जाओ, डोंट गो, क्योंकि वो सोच रहे हैं सदाओ कि शायद डॉक्टर सदाओ कि शायद वो लोग आ गए हैं। His terror infected her, and she stood breathless, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them। और वो फिर जो है टेरर इन्फेक्टेड हर, हाना कोई बहुत अब आतंकित हो गई वो, और सोचती क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, एंड शी स्टूड ब्रीथलेस वेटिंग, देयर वाज ओनली साइलेंस। फिर सिर्फ शांति थी, कुछ नहीं था। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम, और दोनों जो है बच्चे के साथ फिर सो जाते हैं। Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was the young man. He was very gay and had already washed and was now on his feet। और अगली सुबह फिर देखते हैं,
फिर उसका कुछ नहीं होता है, वो वहीं मिलता है कमरे के अंदर। और देयर वॉज द यंग मैन, ही वॉज वेरी गे, बहुत हैप्पी था वो, एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फेट, और वो नहा चुका था, रेडी, बिल्कुल वॉश हो चुका था और अपने पैरों पे खड़ा था, यानी बिल्कुल हेल्दी था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. और आज उसने कल रेजर के लिए डिमांड किया था, तो आज उसने शेविंग कर ली थी, और अब इसके गाल जो है, चीक्स है, बिल्कुल क्लीन थे और बहुत अच्छा जो है ग्लो कर रहा था। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, और बहुत बहुत खुश हो कहता, यस आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, बड़े खुशी के साथ कहता है। Sadao drew his kimono round his weary body. He could not, he decided suddenly, go through another night. It was not that he cared for the young man's life. No, simply, it was not worth the strain. और पूरी रात डॉक्टर सदाव जो फिर देखते हैं, लेकिन डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि इसके लिए नहीं, उस अमेरिकन के लिए जो है, इट वाज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर द यंग मैन, उसकी लाइफ के लिए वो केयर नहीं कर रहे थे, राइट। नो, सिंपली इट वाज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, और वो इस लायक भी नहीं था कि उसके लिए जो है एक एनिमी की तरह मान रहे थे, तो कि वो स्ट्रेन ले उसका। यू आर वेल, सदाव एग्रीड, ही लोवर्ड हिज वॉइस, तो सदाव ने कहा तुम ठीक हो, अच्छा, उसने थोड़ी आवाज को अपनी को लोअर किया। यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट, यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटिल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। डॉक्टर सदाव कहते हैं अब वो कुछ सोच लिया डॉक्टर सदाव। अब देखिए, डॉक्टर सदाव ने पहले एक डॉक्टर का रोल पूरा किया, समझने की चीज़ है, तो उसने बहुत अच्छे से उसका क्योर किया। उसके बाद उन्होंने अपने पैट्रियट का, एक देशभक्त के होने के नाते, उन्होंने अपनी पूरी बात, अपनी लाइफ का रिस्क लेके, अपने करियर का रिस्क लेके भी उसने उसकी जान बचाई डॉक्टर साहब। और अब दूसरी बार अपनी लाइफ का, अपने करियर का, अपने फ्यूचर का पूरा रिस्क लेके, वॉट एवर द थिंग, सारी की सारी जनरल को बता दी। दोनों बार वो बहुत अच्छे डॉक्टर साबित हुए और बहुत अच्छे ही एक पैट्रियट साबित हुए। लेकिन जब अब डॉक्टर सदाव कुछ और सोच रहे हैं, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे क्या सोच रहे हैं। तो कहते हैं यू आर सो वेल दैट, वेल तुम इतने ठीक हो चुके हो कि अगर मैं तुम्हें आज, इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, मैं तुम्हें अपनी बोट जो है किनारे पे, शोर कहते हैं बीच को, किनारे को, तो अगर बीच पे किनारे पे मैं जो है अगर एक बोट ला के रख दूँ विथ फूड, जिसमें खाना हो और तुम्हारे लिए कपड़े हो, राइट, यू माइट बी एबल टू रो दैट द लिटिल आइलैंड फार फ्रॉम द कोस्ट, तो तुम जो है थोड़ी दूर जाए, रो कहते हैं नाव को खेना, तो बोले तुम में इतनी अब स्ट्रेंथ है कि तुम अपनी नाव को, अपनी बोट को खे के वो थोड़ा जो कोस्ट से दूर जो आइलैंड है वहां तक तुम जा सकते हो। इट इज सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, बोला कि इतना कोस्ट के पास में है कि इसकी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या केयर करने की कोई जरूरत भी नहीं है। Nobody lives on it because in storm it has submerged, डूब जाना, यानी पूरा तरह। तो बोला इतना कोस्ट के पास में है, इतना ये सॉरी, यहाँ पे इस पे कोई रहता भी नहीं है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो बारिश के दिनों में या समटाइम्स बिकॉज स्टॉर्म में, तूफान में जो क्या होता है, पूरा डूब जाता है, सबमर्ज हो जाता है, इसलिए वो रहने लायक नहीं है इस पे, इसलिए उस आइलैंड पे कोई रहता भी नहीं है। सबमर्ज यानी डूब जाना। बट दिस इज द नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, यू कुड लिव देयर अंटिल यू सो ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। बोला अभी मौसम तूफानी नहीं है, अभी तुम वहाँ रुक सकते हो, रह सकते हो, जब तक कि तुम्हें कोई कोरियन बोट वहाँ से पास गुजरता, पास बाय नहीं गुजरना, पास से गुजरता हुआ ना मिले, तब तक तुम एक दिन दो दिन वहाँ पर रुक सकते हो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फेदम डीप देयर। फेदम एक यूनिट है गहराई नापने की पानी की, तो कहते पानी जो है वहाँ पे बहुत गहरा है। तो बोट क्या होता है, बोट जो होगा, मान लो अगर आइलैंड है, राइट, सपोज, राइट, दिस इज वाटर, आपका सी है, ये मान लो आइलैंड है, तो क्या होता है, बोट जो है उसको क्या होता है, गहराई चाहिए नीचे भी, क्योंकि बोट आपका बड़ा शिप होता है, सॉरी शिप, अब शिप जितना ऊपर होता है उससे भी उसका काफ़ी पार्ट नीचे भी होता है, राइट। तो अब अगर यहाँ पानी अगर कम होगा तो क्या होगा, ये टकरा जाएगा। तो कहते हैं कि इस आइलैंड के पास भी बहुत गहराई है पानी की, बहुत गहरा है, तो जो शिप्स हैं वो इसके पास से गुजरते हैं, तो तुम आराम से जो है वाटर में मैनी फैथम्स, राइट, मैनी फैथम कहते हैं, मैंने बताया आपको गहराई पानी की नापने की यूनिट है, बहुत कई फैथम्स गहरा है, तो बोट उसके पास से ही गुजरते हैं। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कंप्रहेंडिंग। अब यंग मैन बड़ा स्टेयर, घूरता है और लगातार टकटकी बांध के डॉक्टर सदाव की तरफ देखता है कि क्या कर रहे हैं डॉक्टर, व्हाट इज डूइंग। कॉम्प्रहेंडिंग, समझने की कोशिश कर रहा है, कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या चाहता है।
डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, बोला क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा? टॉम पूछता है, जिसका नाम अमेरिकन प्रिजनर जो है उसका नाम टॉम है। टॉम पूछता है डू आई हैव टू, आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, सदाव ने कहा हाँ मेरे ख्याल से, जेंटली बड़े विनम्रता से, हाँ मेरे ख्याल से ऐसा तुम्हें करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड इट्स नॉट हिडन दैट यू आर हियर, तुम समझ सकते हो, अब टॉम को अपनी बात को कंटिन्यू, तुम्हें पता है, तुम समझ सकते हो कि ये अब ये छुपी बात नहीं है कि तुम यहाँ मेरे घर में हो, एक दुश्मन, एक अमेरिकन, एक प्रिजनर ऑफ वॉर मेरे घर में हो। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कंप्रहेंशन, ओके ही सेड सिंपली, तो यंग मैन जो है नॉडेड, नोड यानी गर्दन हिलाना, वो भी अपनी बात जब आप एग्री होते हो तो आप ये, तो उसने बड़ी सिंपली नोड किया, राइट, इन ए परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन, बिल्कुल समझ गया आप, परफेक्ट क्या कहना चाहता है डॉक्टर, क्या डॉक्टर, ओके ही सेड सिंपली, और कहा ठीक है। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, और सदाओ ने जो है इवनिंग तक जो है उसको देखा नहीं, शाम तक। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, एज सून एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर एंड it he put food and bottled water that he had bought secretly, और डॉक्टर सदाओ ने क्या किया, अपनी जो बोट थी उसको क्या किया, शोर पे रख के रखा, ड्रैग घसीटना, खींच के लाना, उसको घसीट के पानी में से किनारे तक डॉक्टर सदाओ लेके आते हैं। एंड भारी भारी स्टाउट बोट थी बड़ी वो, डाउन टू द शोर एंड इन हिज एंड इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली, यानी बड़ी गुप्त तरीके से सीक्रेटली लेके आए थे कि ये बोतल की क्या जरूरत पड़ेगी। ड्यूरिंग द डेज एज वेल एज 2 quilts ही हैड बॉट एट ए पॉन शॉप, और पॉन शॉप से जहाँ रजाई वगैरह मिलती है तो वहाँ से जाके जो है उसके लिए 2 क्विल्ट, क्विल्ट कहते हैं रजाई को, उसके लिए 2 क्विल्ट भी लेके आए और पानी की बोतल वाटर लेके आए, राइट। अभी तो बोतल वाटर बहुत पॉपुलर है और दैट टाइम इट वाज नॉट सो पॉपुलर, तो बोतल वाटर ताकि पीने के लिए बोतल वाटर लेके आए। द बोट ही टाइड to a post in the water, for the tide was high. There was no moon and he worked without a flashlight. और जो द बोट थी वो टाइड इन ए पोस्ट इन द वाटर, वहाँ उसको पोस्ट पे बांध दिया, सो कि टाइड, क्योंकि लहरें जो थी ना, टाइड यानी लहरें जो बहुत हाई थी, हो सकता बोट को वापस अंदर ले जाए। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्क विदाउट फ्लैश लाइट, और कोई भी मतलब मून नहीं था, अंधेरी रात थी, और डॉक्टर सदाओ ने बिना टॉर्च के, फ्लैश लाइट के सारा काम किया, बिकॉज अगर फ्लैश लाइट का यूज़ करते तो आसपास पता चल जाता कि वहाँ कौन है, और वैसे भी आप वॉर का टाइम था तो थोड़ी कंडीशन जो थी, सिचुएशन थी, बहुत सेंसिटिव थी। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work and so Hannah knew nothing. और बिल्कुल नॉर्मली अपने घर पे जैसे अपने वर्क काम से आ रहे हैं, और हाना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। यूमी was here today, she said as she served his supper. और जैसे ही यूमी जो है, जब वो खाना खा रहे हैं, सपर रात का खाना खा रहे हैं, तो अब यूमी जो है वो कहती है यस आज हाना आई थी, सॉरी यूमी आई थी आज, दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम। हाना हालांकि मॉडर्न थी, बहुत ज़्यादा अमेरिका पड़ी थी, लेकिन वो एक कल्चर होता है ना, पहले हस्बैंड को खिलाना फिर बाद में खाना, तो ऐसी वाइफ थी कि वो मॉडर्न थी लेकिन कभी भी डॉक्टर सदाओ के साथ नहीं खाती थी, उनके खाने के बाद ही जो है खाना खाती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विथ ए साई, सी मिसेज हिम सो। तो बहुत ही वो बच्चे को देखा, बहुत रोने लगी, कहती थी कि बच्चे को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरनर इज गॉन, सदाओ सेड। अब सदाओ ने अपना प्लान कर रखा था, सब कुछ चल रहा था, तो बिल्कुल जो है बिल्कुल वो था कैसे कंटेंट था कि हाँ यस ठीक है, बोले तो ठीक है, जब वो फॉरनर जाएगा तो ये लोग सारे सर्वेंट वापस लौट के आ जाएंगे। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर, द स्टेट ऑफ द वूंड एंड हिज हार्ट एंड पल्स। उसके रूम में जाते हैं, राइट, टॉम के रूम में, और जाके जो है उसको चेक करते हैं, जो रूटीन चेकअप फाइनली उसका किया जाता है, उसका टेम्परेचर, उसकी स्टेट ऑफ द वूंड यानी जो जख्म है यहाँ जो लगा था गोली का उसको, या और भी जख्म, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, दिल की धड़कन, नाड़ी वगैरह सारी चीज़ें की जाती है चेक। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। हाँ, थोड़ी धड़कन जो थी, थोड़ी वो पल्स थोड़ी मतलब क्या थी, इरेगुलर थी। एक रेगुलर होती है जब हम बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं, बहुत डरे होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो वो रेगुलर नहीं रहती हैं। तो वो क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट आज उसको अपने आज़ाद होने का, अमेरिका जाने का उसको मौका मिल रहा है, यहाँ से भागने का मौका मिल रहा है, तो थोड़ा एक्साइटमेंट था।
द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न। और उसके जो है पेल लिप्स, उसके जो है प्रेस्ड टुगेदर, बड़े होठ ऐसे बिल्कुल प्रेस हो रहे थे एक दूसरे से, एंड हिज आईज बर्न, लेकिन उसकी आंखें जो थी उसमें बर्न यानी यहाँ पे आंखों में जो है उसके अभी भी इमोशंस के साथ बर्न यानी उसमें आंसू आ रहे थे। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड। सब कुछ बिल्कुल वो अजीब ही तरह की कंडीशन थी, सिर्फ उसके जो स्कार्स थे, जो मार्क्स थे, राइट, वो सिर्फ गर्दन पे वो रेड, वो लाल हो रहे थे और ज़्यादा जब वो इमोशनल हो रहा था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ। तो कहता डॉक्टर सदाओ, मुझे रियलाइज करता हूँ आप एक बार फिर मेरी जान बचा रहे हो, आपने एक बार वहाँ बचाई थी मेरी जान, अब मुझे मेरी फिर एक बार जान बचा रहे हो। Not at all, Sadao said. It is only inconvenient to have you here on any longer. तो बोले कि नहीं, मैं तुम्हारी जान वान नहीं बचा रहा हूँ, मैं तो अपनी जो मुझे सुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है तुम्हारी वजह से, इनकन्वीनियंट हो रही है, उसकी वजह से मैं अपना पीछा छोड़ाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जो ग्रेट लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं, किसी पे फेवर भी कर देते हैं, किसी के लिए कुछ कर भी देते थे, तो कहते मैं कुछ नहीं कर रहा। और जो कुछ लोग आप देखते हैं छोटे से होते हैं, एक चाय भी पिला दी, तो एक आपको चॉकलेट भी खिला दी, तो आपको 10 बार गिनाएंगे, अरे मैंने तेरे को उस दिन चॉकलेट खिलाई थी, मैंने तेरे को उस दिन पेटीज खिलाई थी, तू भी खिला, मैंने तेरे को उस दिन पेस्ट्रीज खिलाई थी, राइट। और एक आपका दोस्त होता है, या बड़े जो लोग बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े महान लोग होते हैं, वो अपनी अच्छाइयों को भी नहीं बताते। वो कहते नहीं, मैं तुम्हारी कोई जानवर नहीं बचा रहा हूँ, मैं तो अपना पीछा छुड़ा रहा हूँ, तुम मेरे लिए यहाँ मुसीबत बने हुए हो। He had hesitated a good deal about giving the man's flashlight, but he had decided to give it to him after all. He had hesitated a good deal. अब डॉक्टर सदाओ जो थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, एक चीज को लेकर बहुत हिचकिचा रहे हैं, गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, और उस आदमी को जो फ्लैश लाइट, टॉर्च की तरह फ्लैश लाइट जो है वो देने में हिचकिचा रहे हैं। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव टू हिम आफ्टर ऑल, इट वॉज ए स्मॉल वन, हिज ओन, विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड। अब एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी जो कि वो रात को यूज़ करते थे। उन दिनों की बात है जब इतना इलेक्ट्रीफाई सब कुछ नहीं हुआ था, अंधेरा, लोग अभी भी आप देखते हैं हमारे भी गांव में लोग, पहले जो अगर आप 30 साल 40 साल 50 साल पहले की बात करो, तो लोग अपने साथ टॉर्च वगैरह रखते थे रात को गलियों में जाने के लिए अंधेरे में, राइट। तो डॉक्टर सदाओ की उससे अटैचमेंट था, उनकी खुद की वो फ्लैश लाइट थी जो वो कब यूज़ करते थे, व्हेन ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड। जब डॉक्टर कॉल आता था, कोई किसी पेशेंट को देखने जाते थे, तो उनकी पर्सनल थी, वो खुद यूज करते थे, तो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे उसको देने में। इट्स योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, ही सेड। बोला ये, और फिर उनको उस टॉम को बताते हैं डॉक्टर सदाओ कि ये तुम्हारा खाना है, इससे पहले कि तुम वो कोरियन बोट नहीं पकड़ो तब तक तुम्हें आइलैंड पे स्टे करना पड़ेगा, राइट। और कोरियन बोट का कोई वो तो है नहीं तुम्हारे, हो सकता आज आ जाए, हो सकता कल आए, हो सकता 2 दिन लग जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा फूड उसको देते हैं। ही सेड सिग्नल मी 2 places एट द सेम इंस्टेंट, द सन ड्रॉप्स ओवर द ऑरिजिन। और जैसे ही जब सन सेट होता है, सन ड्रॉप का मतलब है जब सन सेट होता है, तो उस टाइम जो है वो कह रहे हैं कि मुझे तुम क्या करना, 2 places एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द ऑरिजिन। जब सूरज छिपने लगे तो मुझे सेम इंस्टेंट 2 बार फ्लैश कर देना, 2 बार लाइट को फ्लैश कर देना। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस फॉर इट विल बी सीन। बिल्कुल पूरा अंधेरा हो जाए ना, रात हो जाए, तब मत करना, तब करोगे तो सब लोगों को दिख जाएगी, वरना शाम के वक्त जब सूरज छिप रहा है तो इतना थोड़ी रोशनी रहती है, थोड़ा अंधेरा रहता है, जिसे आप डस्क टाइम जो होता है, तो उस टाइम जो है ज़्यादा लोग उस तरफ नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन अंधेरे में तो सबको नोटिस में जाएगी। बोले रात होने के बाद मत करना। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस। ठीक है, अगर तुम ठीक हो, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो मुझे क्या करना, देयर सिग्नल मी वंस, तुम मुझे एक सिग्नल कर देना, यानी मैं समझ जाऊंगा तुम अभी वही हो। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रो। तो कहते तुम्हें वहां पे सी के पास बहुत सारी फिश मिल जाएगी, उनको खाना, लेकिन उनको कच्ची खाना, राइट। ए फायर वुड बी सीन, अगर तुम आग जलाने की कोशिश करोगे तो आग की रोशनी से तुम पकड़े जाओगे और सब लोग देख लेंगे। Okay, the young man breathed. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. और वो कहता ठीक है, मैं सारी इंस्ट्रक्शन समझ गया हूँ, और अब वो क्या, जैपनीज ड्रेस में उसको क्लोथिंग की गई थी जो कि सदाओ ने उसको दिए थे। जैपनीज ड्रेस में क्यों? एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रेप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड।
और उसके जो गोल्डन सर था ना बाल, हमारे तो जैपनीज़ के और हम लोगों के तो ब्लैक हेयर होते हैं, उनके जो है ब्राउन या इसे ब्लोंड कहते हैं, तो एक ब्लैक कलर का कपड़ा भी दिया ताकि उसको अपने सर पे बांध लो। ऐसा डॉक्टर सदाव क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगर वो अमेरिकन ड्रेस में या अमेरिकन बालों में दिखते तो जल्दी से नोटिस हो जाते। अगर जैपनीज़ ड्रेस है और सर पे काला है तो उस लगेगा कि जैपनीज़ है कोई, अगर दूर से देखेगा भी तो ही लुक्स लाइक ए जैपनीज़। तो इस तरह से डॉक्टर सदाव ने उसको ऐसा तैयार कर दिया, यानी उसको ऐसी ड्रेस पहना दी। नाउ सदाव सेड द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली। और अब अमेरिकन जो है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सदाव का शुक हैंड्स वार्मली, बहुत ही वार्मली, बहुत ही अच्छी तरह से जो है उसकी से हैंड शेक करता है। एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और बिल्कुल शांति के साथ वहाँ से जाके गार्डन से चले जाते हैं। वंस ट्वाइस सदाव सो हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वेज। और एक दो बार जो है सदाव जो है हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वेज, अपना रास्ता देखने के लिए उसकी कई बार उसने जलाई तो दिखाई दिया, रोशनी फ्लैश दिखाई दिया। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, पर वो घर में अब रोशनी हो रही तो उस पर फ्लैश को कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा। घर में हम लोग यूज़ करते हैं, गार्डन में यूज़ करते हैं, तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, देन ही क्लोज द पार्टीशन दैट नाइट ही स्लेप्ट, सॉरी। अब वहाँ पे बोर्ड पे जाने के बाद एक फ्लैश का होता है तो डॉक्टर सदाव समझते हैं ही इज फाइन। उस रात डॉक्टर सदाव जो है बहुत अच्छे से सोए। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली। अब अगला सीन आता है, वो चला गया है। अब डॉक्टर सदाव जनरल की फिर मीटिंग हो रही है और यू से द मैन एस्केप्ड, तो जनरल क्या कहते हो आप, वो भाग गया आदमी। एस्केप कहते हैं भाग जाना। जब देखिए भागने में भी आपके दो तीन तरीके होते हैं, एक आप लोग रन करते हो, राइट, रन का मतलब आप अच्छे के लिए दौड़ते हो, आप रेस में दौड़ते हो। फ्ली करते हो आप जब आप क्या करते हो, कुछ बुरा काम करके, कोई छेड़ के, किसी के कुछ अपने दोस्तों करके या कुछ लेके भाग जाता है कोई चोर, वो फ्ली कर जाता है। इलोप, इलोप जो होता है जब कोई लड़का या लड़की भाग जाते हैं तो इलोप करते हैं। स्केप जो होता है भाग जाना ही होता है, लेकिन बच के भाग जाना, राइट। तो कहते क्या कहते हो तुम, भाग गया हो। द जनरल आस्क्ड फेंटली, जनरल बड़ी बीमार था वो, तो बड़े ही उसने फेंटली कमजोर आवाज में कहा, he had been operated upon, right, he had been operated upon a week before, an emergency operation to which Sadav had been called in the night. For 12 hours Sadav had not been sure their general would live. The gallbladder was much involved. और he had been operated upon a week before. अब डॉक्टर उसने क्यों कहा जनरल ने, क्योंकि जनरल का जो ऑपरेशन अभी हुआ था अपॉन ए वीक बिफोर, एक हफ्ता भर पहले ऑपरेशन हुआ था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और वो इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर सदाव को बुलाया गया था और उन्होंने उनका ऑपरेशन किया था, जनरल का ऑपरेशन किया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव, और 12 घंटे तक तो जो है सदाव को पता भी नहीं, ऐसा लग रहा था कि पक्का नहीं था कि जनरल जिएगा या मरेगा, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड जो ऑपरेशन था। द गेल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि गेल ब्लैडर जो था वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, यानी अफेक्टेड था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन एंड डिमांड फूड। अब वो थोड़ा ठीक हुआ, जनरल, ओल्ड मैन, यहाँ पे ओल्ड मैन जनरल है, तो जनरल जो है अब कुछ ठीक हुआ और डिमांड फूड। जब आप बीमार होते हो आपका कुछ खाने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप ठीक होते हो तो आपका मन बड़ा कुछ खाने का करता है, मम्मी से कहते हो ये दो वो दो। तो उसी तरह जब ये सिंबल है कि जब आदमी ठीक होता है तो सबसे पहली चीज़ वो फूड ही मांगता है, जो उसका फेवरेट होता है वो मांगता है, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो। अदरवाइज बीमार होने के बाद आप जब क्योर ठीक होते हो तो आपका मन करता है कुछ खाए और वो चीज़ खाएं जो आपकी पसंदीदा हो, राइट। तो इसी तरह जनरल जो है वो कहता है कि मुझे खाना चाहिए। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम। सदाव अब उसकी कंडीशन देख के सदाव ने पूछा भी नहीं कि क्या हुआ आपके किलर्स का, क्या हुआ आपके। कई बार हम समझ जाते हैं कि कोई आदमी से हम एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम समझ जाते हैं कि उसने नहीं किया, नहीं करना चाहता है। तो सदाव ने माना कि मेरे ख्याल से वो कभी जो है दे हैड नेवर कम, वो शायद कभी आए भी नहीं थे। द सर्वेंट हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम thoroughly and had burned sulfur into get the white man smell out of it। और अब सब कुछ अच्छा हो गया था। अब सारे सर्वेंट्स जो थे उनको कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं डॉक्टर सदाव और खाना से,
राइट। उनकी तो अपनी एक फीलिंग थी, अपना इमोशन था, जो जनरली एक होता है एक कम पढ़े लिखे लोगों का, वैसा उनका थिंकिंग थी। तो वो तो अब जब वो प्रॉब्लम हुई तो वो वापस आ गए। और यूमी ने क्या किया, एंड यूमी क्लीन द रूम, जिसमें जो अमेरिकन रुका हुआ था वो उसको लगा कि बहुत अशुभ हो गया, ये गोरा एक हमारा दुश्मन यहाँ आके गया है, सब चीज़ें शुद्ध कर दो, पाक कर दो, है ना, हम कहते हैं शुद्ध कर दो, पाक कर दो, तो सब चीज़ें जो है वो ठीक कर दो। तो वो उस तरह से उसको अच्छे से साफ़ करती है और उसमें सल्फ़र भी जलाती है ताकि उस दुश्मन की स्मेल जो है चले जाए। देखिए क्या अलग अलग लेवल है ह्यूमन बींग्स का। यूमी का, नौकरों का क्या लेवल है, जनरल का अलग तरह का लेवल है, डॉक्टर सदाओ का कोई इतना महान लेवल है, हाना का कितना महान लेवल है। तो ये हम लोग चीज़ों के, लोगों के सोचने के, लोगों के बिहेवियर के लेवल्स जो है ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों में, कहानियों में, राइट। दे आर द रियलिटीज ऑफ द लाइफ। Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums, right। सिर्फ गार्डनर था वो गुस्से में था, हैप्पी नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके जो प्लांट्स थे, उसकी बेल थी, उसके पौधे थे, वो पीछे रह गए थे, उनकी केयर नहीं हुई थी। तो जो पौधे होते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं, हम लोग कई बार कहीं बाहर चले जाते हैं तो पीछे से हमारे जो पॉट्स में कुछ डेलिकेट फ्लावर्स होते हैं, कई बार मर जाते हैं, कई बार मुरझा जाते हैं, कई बार उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वजह से जो है गार्डनर जो था वो क्या था, वो खुश नहीं था, वो हैप्पी नहीं था, बाकी सब लोग ठीक थे। बट आफ्टर ए वीक सदाओ फेल द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन अबाउट द प्रिजनर। लेकिन एक वीक के बाद डॉक्टर सदाओ ने सोचा कि अब जनरल ठीक हो चुका है, अब उससे जो है प्रिजनर के बारे में, इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, तो अब उससे जो है प्रिजनर के बारे में बात की जा सकती है। यस, अब देखिए फिर डॉक्टर सदाओ जनरल के पास है। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, तो फिर कहा यह एक्सीलेंसी, वो भाग गया। सदाओ नाउ सेड ही कफ्ड, signifying that he had not said all he might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. Yes, Excellency, he escaped. Sadao now said. He coughed, signifying that he had not said all he might have said. तो वो थोड़ा कफिंग करता है और ऐसा कुछ नहीं चाहता कि ऐसा कुछ कहे जो उसको शायद कहना चाहिए था। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन अब आगे वो जनरल को इस बारे में लेके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आइज सडनली, और अभी जो है ओल्ड मैन क्या करता है, अपनी आंखें फिर खोलता है। द प्रिजनर ही सेड विथ सम एनर्जी डिड नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू। दैट प्रिजनर, तो जनरल कहता है अच्छा वो प्रिजनर, ही सेड विथ सम एनर्जी, अब थोड़ी इसमें एनर्जी आती है, डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, तो बोला कि मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि मैं उसको जो है तुम्हारे लिए मार दूंगा, यानी उसको मैं निपटा दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, बोला हाँ आपने कहा तो था, यू डिड। सदाओ सेड वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील। तो कहता हाँ हाँ, सो यस आपने कहा था, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। ये देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है। बोला हाँ मैंने तुमसे किया था वादा, लेकिन मैं इस तरह से फंसा हुआ था अपनी हेल्थ को लेके, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। तो यहाँ पे हिपोक्रेसी को दिखाया गया है, राइट। जो हिपोक्रेसी है, राइट, जो हिपोक्रेसी रूलर्स लोगों के अंदर होती है ना, आप देखते हैं पाखंड, कि जब खुद पे आती है हम सबसे कहते हैं, राइट, सिटीजन से लोगों को कहा जाता है, राजा या रूलर्स, कि ये वो, जब उनकी खुद पे जान पे आती है तो यस, तो कहते मैं तो खुद अपने बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा मैटर था। एक जो है एक दुश्मन देश का एक सोल्जर जो था वहाँ पर था, एक डिफेंस पर्सन वहाँ पे था, और जनरल जो कह रहा है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मतलब मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा, मैं तो अपनी जान की सोच रहा था, बट माई सेल्फ नथिंग, और कुछ नहीं सोचा। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, और कहा कि मैं अपना वादा भूल गया था। तो यहाँ पर जो है कैसा एक जनरल का कैरेक्टर है, उसका क्या जो है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके लिए जनरल जो है ही इज़ नॉट राइट, ही शुड राइट बिहेव इफ, बिकॉज ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द कंट्री, तो कंट्री शुड बी द फर्स्ट फॉर हिम, देश के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए था, राइट। अगर वो जिस तरह से बात करते, लेकिन नहीं हुआ। अपने पे जब बला आई, जब अपनी मुसीबत आई,
अपनी जान पे आई तो सब कुछ देश को, देशवासियों को, नेशनलिटी को, पेट्रियटिज्म को, सब चीज़ों को भूल के जनरल एक ही बात कहता है, मैं तो सब कुछ भूल गया और अपने बारे में सोच रहा था, सब कुछ छोड़ दिया। दैट्स इट। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी। और देखिए कटाक्ष, डॉक्टर सदाव भी बड़े जो है बिल्कुल कटाक्ष कर गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, मुझे ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई। सदाव मर्मर्ड, इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी। तो जनरल भी समझता है, कहता है हाँ ये थोड़ी मेरी लापरवाही थी, केयरलेस ऑफ मी। द जनरल सेड बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियटिज्म। पर डॉक्टर सदाव कहते हैं ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी आ गई, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, ऐसा मत सोचना कि मेरे अंदर देशभक्ति की कमी आ गई है, कि मैं भूल गया, राइट, ऐसा मत सोचना। और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, और डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, या मैं अपनी ड्यूटी से लेके, अपने कर्तव्यों को लेके मैं लापरवाह हो गया, या मुझ में देशभक्ति की भावना नहीं, ऐसा डॉक्टर सदाव आप मत समझना। ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर, वो बड़ा ही बेचैनी से जो है अपने डॉक्टर की तरफ देख रहा है। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुडंट यू। और कहता है कि अगर मामला बाहर आया ये सारा तो क्या होगा। तो इशारों इशारों में डॉक्टर सदाव से कहा जा रहा है कि इसको, बात को यही दफन कर दो, यही खत्म कर दो, राइट, कुछ भी नहीं होगा। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव सेड। ही सडनली कंप्रेंडेड दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ द हैंड एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज ए परफेक्टली सेफ। अब डॉक्टर सदाव समझ गए थे कि जनरल उनकी मुट्ठी में है, यानी इन हिज पाम। अब जनरल बोल नहीं सकता क्योंकि सदाव तो क्लियर है, सदाव ने तो बता दिया था जनरल को कि मेरे यहाँ ऐसा है, अब आपको जो एक्शन लेना लीजिए। लेकिन जनरल जो है वो भूल गए। तो अब डॉक्टर सदाव को पता था कुछ नहीं होने वाला, अब वो सेफ है, क्योंकि जनरल अब कुछ नहीं कहेगा। अगर जनरल किसी से भी कुछ कहता है तो जनरल खुद पहले गिल्टी है। तो अब डॉक्टर सदाव ही वाज बिल्कुल फ्री हो गए थे कि हाँ अब ये मेरी मुट्ठी में है, अब कुछ नहीं करेगा। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी। और डॉक्टर सदाव भी बातों में बातें बना देते हैं, जैसे बातों में बातें कर देते हैं और कहते हैं हाँ आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, बिल्कुल मैं आपके, आई स्वेयर, आई कैन स्वेयर, मैं आपके लिए पूरा वफादार रहूंगा ये एक्सीलेंसी। ही सेड टू द जनरल एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी। बोला यस योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल एंड टू योर जील, आपके अंदर जो उत्साह दुश्मनों के खिलाफ, जो आपके अंदर जील है, उस जील का मैं बिल्कुल, मैं कसम खाता हूँ, आप में बहुत ज़्यादा दुश्मनों के लिए उत्साह है, आपकी बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे देशभक्त हो। इस तरह डॉक्टर सदाव जो है वो भी अपनी बात को आगे रखते हैं। यू आर ए गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, यू विल बी रिवॉर्डेड। देखिए कितना अच्छा, तुम अच्छे आदमी हो डॉक्टर सदाव, तुम्हें प्राइज दिया जाएगा, यू विल बी रिवॉर्डेड। तो कैसे प्राइजेस, रिवार्ड्स, है ना, कहा कि किस बात के लिए, किस बात के लिए रिवार्ड किया जाएगा। एक अमेरिकन एक दुश्मन को बचाने के लिए, फिर उसको भगाने के लिए, यू विल बी रिवार्डेड, अपना मुंह बंद रखने के लिए या चीज़ों को बंद करने के लिए डॉक्टर सदाव, यू विल बी रिवार्डेड। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड, देयर वाज नो prick of light in the dusk. But Sadao, searching the spot of black in the twilighted sea that night, he had his reward, right? तो सदाओ अंधेरे में देख रहे थे अपना रिवार्ड, कि मेरा रिवार्ड, मतलब उस टॉम को देख रहे थे वो चला गया नहीं गया। देयर वाज नो prick of light in the dusk. डस्क यानी शाम का जो वक्त होता है, गोधूली का, जब सूरज छिपने वाला होता है, दिनों रात, रात होने वाली होती है, तो डस्क टाइम। तो उस डस्क टाइम में देख रहे हैं, कोई प्रिक नहीं था, कोई कुछ भी फ्लैश नहीं था। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वाज गॉन। क्योंकि डॉक्टर सदाव ने कहा था अगर तुम वहाँ रहो तो मुझे प्रिक कर देना, मुझे फ्लैश कर देना, मैं समझ जाऊँगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो वैसे उसके लिए अलग कोडिंग बताई थी, एक करना, तुम हो तो दो करना, तो इस तरह से। लेकिन कोई एक या दो, किसी भी तरह का कोई प्रिक नहीं था, कोई फ्लैश नहीं था। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, हिज प्रिजनर वाज गॉन। और डॉक्टर सदाव का जो प्रिजनर था, यानी कि जो टॉम था, वो जा चुका था। सेफ डाउटलेस, फॉर ही हैड वार्न हिम टू वेट ओनली फॉर द कोरियन फिशेज बोट, राइट, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तुम सिर्फ कोरियन फिश बोट में ही जाना। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वेरेंडा गेजिंग आउट द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट।
और ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, डॉक्टर सदाव कुछ देर के लिए खड़े होते हैं, वहीं उसी वरंडा में अपने जाके गेजिंग आउट द सी, बाहर गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं बिल्कुल गौर से, राइट, वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, और वहीं से जहाँ से यंग मैन आया था, वहाँ से अशोर उसको जो लहरों से बाहर आके गिरा था, वहीं पर उसी जगह पे वो डॉक्टर सदाव देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। Into his mind, although without reason, there come other white faces he had known. और अब डॉक्टर सदाव के दिमाग में अमेरिकन जो वाइट फेसेस थे नजर आ रहे थे, किसके? द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, ए डल मैन, एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव वुमन। अब याद आ रहे थे एक प्रोफेसर जिनके घर पे जो है डॉक्टर सदाव हाना से मिले थे, ही ए डल मैन, एक बहुत ही डल आदमी था, एंड हिज वाइफ हैड बीन ए सिली टॉकेटिव, और बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, सिली टॉकेटिव थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, लेकिन जो है हर ये सब होने के बाद भी जो थी वो काइंड थी। He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with the knife, right? So he who had been so insistent on the mercy with his life, और वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे किस चीज़ पे? मर्सी विद द नाइफ, चाकू के साथ दया दिखाना, है ना? आपने पोएट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीमोरॉन, राइट? या इस तरह से कि बिल्कुल डिफरेंट, मर्सी विथ नाइफ, चाकू से दया कैसे दिखाएंगे? यानी चाकू एक सर्जन क्योर के लिए यूज करता है, नॉट फॉर किलिंग, नॉट फॉर कटिंग, राइट? तो क्योर के लिए जो तो कहते हैं अपनी मर्सी दिखाओ अपने, ये उनके एनाटॉमी के जो प्रोफेसर थे वो कहते थे। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फेट एंड स्लेटरी लैंड लेडी, और फिर जो उनको अपनी लैंड लेडी यानी मकान मालकिन, लैंड लॉर्ड होते हैं मकान मालिक, राइट, आप जानते हैं अच्छे से, और लैंड लेडी होती है मकान मालकिन, तो लैंड लेडी जो है उनका फेस याद आता है। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. तो डॉक्टर सदाव जब पढ़ने के लिए गए थे जब अमेरिका, तो वहाँ उनको घर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। ऐसा होता है जनरली, हर तरह, कहीं पर रिलीजन के नाम पे, कहीं पे रेस के नाम पे, कहीं पे और किसी चीज़ के नाम पे लोगों को मकान नहीं मिलते हैं या लोग नहीं देते हैं, तो दिक्कत होती है। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि अमेरिका बिकॉज ही वॉज ए जैपनीज, क्योंकि वो एक जैपनीज थे तो उनको मकान ढूंढने में, मकान लेने में बहुत दिक्कत हुई थी। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडिस, यानी कि अमेरिकन जो लोग थे वो पहले से, प्रिजुडिस कहते पूर्वाग्रह, पहले से किसी को लेकर राय बना लेते हैं ना, अरे ये ऐसा दिखता है, ये तो ऐसा ही होगा, इसका ऐसा, इसका देखो अपरेंस ऐसा है, जरूर ये बहुत चोर होगा, अरे ये बहुत अच्छा होगा। तो हम पहले से जो किसी को बिना जांचे परखे, बिना किसी के साथ टाइम बिताए, हम लोगों को लेके जो धारणाएं बना लेते हैं, जो राय बना लेते हैं चीज़ों को लेके या लोगों को लेके, वो कहलाता है प्रिजुडिस। पहले से आप जज कर लेते हो बिना कुछ जांचे, बिना कुछ परखे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्वाग्रह। तो कहते हैं अमेरिकन जो है बहुत ही पूर्वाग्रह से पीड़ित थे। एंड इट हैड बीन बेटर टू लिव इन इट, और नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, और वो अपने आप को थोड़ा सा, उनके अंदर वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और बहुत ही जो है अमेरिकन पूर्वाग्रह से पीड़ित थे, तो उनके बीच में रहना बड़ा मुश्किल था। नो हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर माइजरेबल होम, और कैसे जो एक लेडी थी इग्नोरेंट, द इग्नोरेंट एंड डर्टी, इग्नोरेंट इलिटरेट या हम कहते हैं अज्ञानी, जाहिल, कैसे उस लेडी ने जो है डर्टी ओल्ड वुमेन, उसने जो अपना एक घटिया सा जो घर, माइजरेबल, बुरी कंडीशन में था, वो घर दिया बड़े नखरे करके। ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर बिकॉज शी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा, तो लेकिन उसके एहसानमंद है, ग्रेटफुल है कि उन्होंने अपना जो लास्ट ईयर था पढ़ाई का, उसमें उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था और उसमें उन्होंने उनकी केयर की थी, नर्सिंग की थी, यानी केयर की थी। बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, लेकिन वो काइंडनेस में उनके साथ बढ़िया थी। राइट, नाउ डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द लेसन। ये जो है आपका लेसन पूरा हो चुका है, दैट इज योर लेसन।